जो देवता को त्याग दिए, लेकिन भगवान की कृपा है कि आगे मिलन होगा। और यही देख करके हमारे महेश्वरी जी के सुजन से हमारे लिए 100 रुपए के दान आया है। भगवान आप पर कृपा बनाए महेश्वरी बाबू, मंगल कामना। बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। और आप हैं श्रीमान दीपक शर्मा, पररिया जिला बांका से, बिहार पुलिस। और दीपक जी, पल पल में आप जो ये प्यार दे रहे हैं, इसको संजो करके हम अपने हृदय में रखेंगे। बहुत प्यार स्नेह इस पुरस्कार में है। और भगवान करे कि आप पर सर्वदा कृपा की बरसात करते रहे। दीपक जी, आप जहां भी रहें सानंद रहें, आनंद रहें, सर्वदा भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। आपके लिए भगवान से मंगल कामना। और इस भेंट के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो हम लोग सुन रहे थे, सारथी रोने लगा तो दमयंती देखती है कि ये सारथी क्यों रो रहा है, इनको मेरे साथ क्या संबंध है। अक्सर लोग अपने को जब दुखी देखते हैं तभी दुखी होता है, दूसरे से दुनिया को लेना देना क्या है। लेकिन ये सारथी रो रहा है तो कुछ न कुछ कारण अवश्य है। दमयंती यहीं पर विचार करती है और ऊपर घर पर से नीचे नीचे उतरती है और अपने एक सखी से कहती है कि बहन एक काम करो। क्या? दमयंती कहती है कि ये सारथी जो रथ लेकर के आया है, राजा तो उतर करके पिताजी के पास चले गए हैं और इस सारथी घुड़सार में जाकर के बैठा है। जरा इन पर दृष्टि बना करके रखो, देखो तो ये क्या क्या करता है, इन पर हमको शंका हो रहा है। दमयंती जो ही अपने एक सहेली को भेज दिया तो वो खिड़की के पास जाकर के और सारे गतिविधि पर नजर बना करके रखी है। बाहु घोड़ा को बांध दिया, चारा दे दिया और घुड़सार में जाकर बैठ करके रोना शुरू कर दिया। वो तो रो रहा, क्यों ना रोवे, जीवन संगनी जीवन से दूर जा रही है। राजा ऋतुपर्ण विवाह करने के लिए पहुंचा है और उनको ये उठा करके लाए हैं, रथ चला करके लाए हैं, तो सब कुछ तो ये जानते हैं। बाहु बहुत व्याकुल होकर के रो रहा है, आंख से झरझर आंसू बह रहा है और मन ही मन बाहु शायद यही कह रहा है कि मेरा जीवन बीता भगवन पापी ही रह गया, मेरा जीवन मेरा जीवन बीता भगवन पापी रह गया, मेरा जीवन बीता भगवन पापी ही रह गया, मेरा जीवन बीता भगवन पापी रह गया। जो चला जो चला था नेकी करने वो न कर सका, मेरा जीवन मेरा जीवन बीता भगवन पापी रह गया, मेरा जीवन बीता भगवन पापी रह गया, मेरा जीवन बीता भगवन पापी रह गया।
है ये भूल, किसकी है ये भूल। ना चमन का ना गगन का, किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल। जो चला जो चला था नेकी करने, वो न कर सका मेरा जीवन। मेरा जीवन पिता भगवन पापी रह गया। मेरा जीवन पिता मेरा जीवन पिता भगवन पापी रह गया। मेरा जीवन पिता भगवन पापी रह गया। मेरा जीवन पिता भगवन पापी रह गया। रो रहा है। वो सहेली जाकर के दमयंती से कही कि सखी, वो सारथी है ना, बहुत रोता है, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। ना जाने किस लिए वो रो रहा है, लेकिन रो रहा है। दमयंती को लगा कि कहीं ये मेरे पतिदेव तो नहीं। फिर कहा नहीं, मेरे पति देव तो देवता से भी सुंदर हैं, तो ये कुरूप चेहरा उनका तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, विपत्ति में दुबला पतला हो सकता है, लेकिन ये कुरूप तो नहीं हो सकते। लेकिन इतना रो रहे हैं, हमारे दशा को देखकर ये रो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इनसे कोई न कोई संबंध अवश्य है। ये विचार करके दमयंती क्या करती है, भोजन सामग्री देती है, बर्तन देती है, और उसी सखी से कहती है कि जाओ और सारथी से कहना कि लो, ये तुम्हारे भोजन सामग्री है, ये बर्तन वासन है, अब तुम भोजन बना लो और पालो, और ये सब दे करके तुम देखते रहना कि वो क्या क्या करता है। सखी गई, सब कुछ दे दिए, और राजा आप हैं रितेश कुमार। रितेश कुमार ग्राम पररिया, जिला बांका से 50 रुपए के दान है। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे रितेश जी। भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे, मंगल कामना है आपके लिए रितेश जी। बहुत बहुत साधुवाद। सारे सामग्री दे दिए, सारथी से कह दिए कि भोजन बनाकर पा लेना, और खिड़की के पास आकर के और झांक करके छुप करके देखती है कि वो क्या क्या करता है। बाहु क्या किया, सारथी क्या किया, धरती में से थोड़ा मिट्टी काट कर हटा दिया और धरती में ही एक चूल्हा बना लिया। यहां वहां से लकड़ी चुन करके लाया और वो चूल्हे में डाल दिया, और बर्तन जिसमें भोजन पकाना था वो खाली बर्तन लेकर के चूल्हा पर चढ़ा दिए, और तब हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, अग्निदेव को प्रार्थना किए कि हे अग्निदेव, आप प्रज्वलित हो जाइए, हमें भोजन पकाना है। ज्यों ही प्रार्थना किए, बस धू धू करके लकड़ी जलने लगा। बोलिए बजरंगबली की। वो सखी जब देखी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बाप रे बाप, ये तो कोई तंत्र मंत्र जानता है। फिर बर्तन तो खाली है, बस वरुण देव को प्रणाम किए, हे वरुण देव, हमको भोजन बनाना है, इसीलिए पर्याप्त मात्रा में इस बर्तन में पानी आ जाए। बस पानी भर गया लबालब। अब बिना आग और पानी ये तो नहीं दिए थे, लेकिन वो तुरंत देव को प्रसन्न करके आग पानी वहां पर एकत्रित करके भोजन बनाना शुरू कर दिए। ये बात जा करके दमयंती के सखी दमयंती से जाकर के कही कि सखी क्या कहूं, बहुत आश्चर्य की बात। एक बार हाथ जोड़ा, पता नहीं क्या प्रार्थना किया, आग अपने आप जलने लगा। एक बार हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, पूरा बर्तन में पानी भर गया। दमयंती समझ गई कि ये मेरे पति देव हैं।
अवश्य किसी कारण से अपना चेहरा छुपा रखे हैं। इनको अग्नि से वरदान मिला है, अग्निदेव से वरदान मिला है, इसलिए अग्नि प्राप्त कर लिए हैं। वरुण देव से वरदान मिला है इन्हीं, इसीलिए इनको जल मिल गया है। लेकिन जब तक पूरी शंका का समाधान हो ना जाए तो हम कैसे इनको जाकर के मिले, कैसे इनको कहे कि आप मेरे पति देव हो। दमयंती सखी को कहती जाओ तुम देखते रहना, भोजन बन जाए तो हमें कहना। राजा सारथी भोजन बना लिया, थाली में परोस लिया, और जब पाने के लिए बैठा तो ठाकुर जी को भोग लगा करके पाना चाहता है। एक दो बार तो मुख में लिया, बस दमयंती सही समय देख करके क्या करती, अपना बेटा और बेटी को, छोटा सा है, दोनों को ले आकर के और घुड़सार की तरफ भेज दिया। कहा कि जाओ। ये दोनों बच्चा जो सारथी के पास पहुंचा, सारथी के नजर जो दोनों बच्चे पर पड़ा, बच्चा आंख से आंसू झरझर गिरने लगा। अरे नीर नैनों से क्षमा क्षम बह चली, 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 नीर नैनों से क्षमा क्षम बह। रोने लगा बाहुक, रोने लगा सारथी, रोने लगा। बच्चे को देख करके रोते रोते इशारा किया, बाबू इधर आओ। बस दोनों भाई बहन बाहुक के पास पहुंच गया, दोनों को अपने गोद में बैठा लिया बाहुक, और अपने हाथों से दोनों के मुंह में वो भोजन खिलाना शुरू कर दिया। जो ही दो चार कर दोनों बच्चे को खिलाया, बस इधर से दमयंती गई और डांटना शुरू कर दिया। खबरदार, आप अपना जूठा मेरे बच्चे को कैसे खिला दिया? आप बहुत बड़ा अपराध किए हो, आप मेरे दृष्टि में अपराधी हो, इसीलिए मैं अपने पिता से कह करके आपको सजा दिलवाऊंगी। बोलिए बजरंगबली की जय। बात जब यहां तक पहुंच गई ना बाबू, तब बाहुक उठ करके हाथ जोड़ लिया दमयंती के सामने, रो रो करके कहने लगा, दमयंती मैं अपना जूठा खिला दिया तो अनर्थ हो गया। कहा हाँ अनर्थ हो गया, तुम साथी हो, तुम अपने जूठे मेरे बच्चे को कैसे खिला सकते? बाहुक कहा कि ये मेरा बच्चा है, सिर्फ तेरा नहीं है दमयंती, ये मेरा भी बच्चा है। क्या बकते हो, आपका बच्चा कैसे हो सकता? कहा कि मैं तुम्हारे पति हूं, मैं तुम्हारे पति हूं, हे दमयंती मैं ही तुम्हारे पति हूं। दमयंती कही कि नहीं, मेरे पति देव तो देवता से भी अति सुंदर थे, आप ये कुरूप चेहरा वाले मेरे पति देव कैसे हो सकते? बस तुरंत कमर में जो वो नाग का दिया हुआ इतना सा वस्त्र रखा था, वो वस्त्र लेकर के सर पर रखा। ज्यों ही सर पर रखा कि राजा नल के असली रूप प्रकट हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्यों ही राजा नल असली रूप में आए, अहो चरण गिरे खुला, दमयंती तुरंत चरण में लिपट गई। पतिदेव, पतिदेव, हल्ला हो गया पूरे नगर में कि राजा नल आ गया, राजा नल आ गया। अब पूरे नगर के नर नारी सब जमा हो गए, वहां पर देखा राजा नल। अब ऋतुपर्ण राजा को पता चला तो वो दौड़ कर आया, अरे बाप रे बाप, धर्मात्मा राजा नल मेरे यहाँ नौकरी किया। ऋतुपर्ण तुरंत राजा नल के हाथ में दमयंती के हाथ दे करके कहा कि आप दोनों पति पत्नी मिल गए, इससे बढ़िया खुशी और क्या हो सकता। अब हम अपने नगर अयोध्या जा रहे हैं और आप अपने नगर निषेध पहुंच जाइए। तब उनके ससुर एक गाड़ी में पर्याप्त मात्रा में अन्न धन सोना चांदी सब कुछ दिए
और राजा नल अपने पत्नी अपने बच्चा को लेकर के निषेध गए और अपने भाई से फिर जुआ खेला, तो कलयुग तो चला गया, कलयुग तो डर से भाग गया। राजा नल फिर धर्मात्मा हो गया और इस बार धर्मात्मा राजा नल जब खेला पुष्पकर से जुआ तो पुष्पकर हार गया। राजपाट सब राजा नल का हो गया। तो पुष्पकर सोचा कि जिस तरह से हम अपने भाई को राज से निकाल दिए थे तो वो भी राज से निकाल देंगे, लेकिन राजा नल ऐसा नहीं किया। राजा नल समझाया कि देखो, कितने भी कुछ हो जाए लेकिन अपने भाई से कभी दुश्मनी नहीं करना चाहिए, अपने भाई को कभी पराया नहीं मानना चाहिए। जग में न मिली है सहोदर भ्राता दुनिया में, और कोई कितना भी प्रिय हो जाए लेकिन भाई से बढ़कर नहीं हो सकता। एक आदमी एक संत से पूछा कि भाई और दोस्त में कितना अंतराल है, जरा बताइए, भाई और दोस्त में कितना अंतराल है? तो महात्मा जी कहा कि भाई है सोना और दोस्त है हीरा। बोलिए बजरंगबली की जय। तो वो आदमी कहा कि महात्मा जी, आप भाई के कीमत कम बता दिए, आप दोस्त के कीमत अधिक बता दिए। क्यों? तो सोना कम है, हीरा अधिक कीमती है। तो आप दोस्त को हीरा बता दिया, भाई को सोना बता दिया। तो महात्मा जी समझाए कि देखो, अगर सोना में दरार पड़ जाए तो उसको पिघला करके फिर पहले जैसे बनाया जा सकता है, लेकिन हीरा में जब एक दरार पड़ जाएगा तो वो पहले जैसे नहीं हो सकता। यही अंतर है कि भाई अगर किसी बात पर रुष्ट हो जाए तो भाई से क्षमा यदि मांग लिया जाए तो भाई पहले जैसे हृदय लेकर के भाई गले से गले मिल लेते हैं। लेकिन दोस्ती में थोड़ा सा यदि कहीं कोई दरार पड़ गया तो वो गांठ बन जाता है। रही मन धागा प्रेम के मत तोरो चटकाए, टूटे तो फिर जुड़े नहीं, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। भाई भाई होता है। और इसीलिए राजा नल कहा कि सुन, तू दूसरे के कहने पर तू मुझे निकाल दिया, लेकिन मैं नहीं निकालूंगा, मैं तेरा भाई हूं और मुझे ज्ञान है कि भाई भाई होता है। सुन, तुम्हारे भी घर परिवार है, बाल बच्चे हैं, हमारे पास भी घर परिवार है, बाल बच्चे हैं। तो एक काम करते हैं, दोनों भाई इस राज को आधे आधे करके बांट लेते हैं। तो उत्तर और दक्षिण अपने राज को दो भाग में बांटा। तो राजा नल कहा कि छोटे भाई से तुम बोलो किधर से रहोगे? तो छोटे भाई कहा कि उत्तर के भाग हमको दे दीजिए। तो उत्तर दे दिया छोटे भाई को और दक्षिण के भाग राजा नल लेकर के दो राजधानी बना करके दोनों भाई वहां से जीवन यापन करना शुरू किया। और इस तरह से राजा नल के दुख के दिन बीत गए और सुख के दिन आ गया। बोलिए बजरंगबली की जय, बोलिए शीतला मैया की जय। तो इसीलिए निवेदन करेंगे, इस कथा से आप लोग इतना जरूर सुनकर जाइएगा, हृदय में लेकर के जाइएगा कि अगर कोई आपके भाई के विरुद्ध में कुछ कहे तो आप सीधे इस कथा को ध्यान में ला करके समझ जाइएगा कि ये कलयुग है और कलयुग जहां जाएगा वहां अशांत हो जाएंगे लोग। इसीलिए निवेदन करेंगे कि दूसरे के बात पर अपने घर परिवार में झगड़ा झंझट नहीं कीजिएगा और मिलकर रहिएगा। एक बात सुन करके रहिएगा। क्यों? तो आप वृक्ष को देखते, आम को देखिए, आम में अभी फल नहीं लगा है तो उसके डाली ऊपर होगा, सीधा होगा, लेकिन ज्यों ही उसमें फल आ जाएगा तो वो झुक जाता है। इसीलिए भगवान आपको सुख संपत्ति दिया है तो आप झुक कर रहिए। झुकने वाले को आंधी तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ता और जो सीना तान कर खड़ा रहता है तो आंधी तूफान उनको नष्ट कर देता है। इसीलिए एक बात सुन करके रह जाइए, इसी में बहादुरी है, इसी में मानवता है, इसी में इंसानियत है। और किसी से
किसी के बात पर नहीं लड़ना चाहिए, नहीं झगड़ना चाहिए। और दूसरा कोई यदि आपके घर परिवार के बारे में कुछ अनाप शनाप कहे तो आप मन ही मन समझ जाइएगा कि ये कलयुग है और इसको हमको भगा देना है, कलयुग के बात नहीं सुनना है। बोलिए बजरंगबली की जय। और एक बात और, आपने देख लिया न कि कलयुग जहां रहेगा तो भाई में भाई को लड़ा देगा, अन्न धन को बर्बाद कर देगा। इसीलिए आप लोग भगवत प्रेमी हैं, भक्ति भाव से अपने जीवन को निर्वाहन करिए, मिलजुल कर चलिए। सारे काम करते हुए थोड़ा समय भगवान के लिए निकालिए और थोड़ा समय निकाल करके आपस में सब बैठ करके भगवत भजन करिए। यही कहते हुए गौतम जी आरती भी करिएगा। अच्छा ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत सुंदर और बहुत ही भव्य ये कार्यक्रम रखे और आप लोग अपना अपना उपस्थिति यहाँ दिए, अपना अपना बहुमूल्य समय दिए। तो आप सभी श्रोता भगवान के लिए, माता बहन के लिए भगवान से मंगल कामना करते हैं। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे।